नमस्कार सभी साथियों को। आज हम कक्षा 10 का पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ने जा रहे हैं। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। यह पाठ कई प्रकार के जो जहां जनरल साइंस का पेपर होता है उसमें हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अपन अम्ल, सार, लवण, पीएच स्केल और अन्य उपयोगी जो रसायन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन अम्ल और सार में अंतर देख लेते हैं। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और सार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा जो अंतर है, जो लगभग सभी को पता है, यह अम्ल जो है नीले लिटमस पत्थर को, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? क्षार जो है लाल लिटमस पत्थर को, लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तीसरा जो है, जो सार है, वो क्षार अम्ल को उदासीन कर देते हैं, वो अम्ल को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं, उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। और क्षार जो है जल में विलय होते हैं, क्षार जल में विलय होते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है। ये स्पर्श में करने पर साबुन की तरह मुलायम होते हैं, साबुन की तरह मुलायम। इसके अंदर इसकी उत्पत्ति जो है लेटिव भाषा की, लेटिव शब्द एसिडस से हुई, एसिडस से हुई, से बना, देख सकते हो आप, एसिडस से बना। अब अम्लों में अपन बात करें, जैसे सिरका है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है। फिर बात करें संतरे में कौन सा होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है, जो विटामिन सी का भी वैज्ञानिक नाम है। अब लाल चींटी के डंक में कौन सा होता है? लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल होता है। इसके पश्चात जठर रस में HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जल में H+ आयन देते हैं। जल में क्या देते हैं? ये जल में H+ आयन
इनके उदाहरण अपन देख लें एक बार। HCl, KCl और इस HCl, H2SO4, H2SO4 प्रबल अम्ल है ये सभी। इसके पश्चात ये जो क्षार जल में OH माइनस आयन देते हैं, यानी इनके साथ OH जुड़ा होता है। तो इनके जो उदाहरण हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Kn पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी इसके उदाहरण हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। मुख्य जो बातें थी अमल और क्षार के बारे में, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो यही है। इसके अलावा अमल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अब जैसे मैं प्रबल अम्ल की बात करूं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार NaOH, इसमें से OH निकलेगा और इसमें से H, तो क्या बनाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन, NaCl सोडियम क्लोराइड का लवण बन गया, इसे नमक भी कहते हैं। NaCl को क्या बोलते हैं? नमक। और क्या निकल गया? जल भी निकल गया। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी अपन ने पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया को उदाहरण में अपने पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप इसमें देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना? सोडियम क्लोराइड लवण बना। इसके पश्चात अगर हमें CH3COOH, ये क्या है? दुर्बल क्षार। ये क्या है? दुर्बल क्षार की अभिक्रिया मैं अगर प्रबल अम्ल से करवाता हूं, प्रबल अम्ल से करवाता हूं, तो CH3COO प्रबल अम्ल से करवाता हूं, HCl ये यहां से टूटेगा, COOH H2O दुर्बल, ये तो अम्ल है, ये भी पर दुर्बल अम्ल है। CH3 एसिटिक अम्ल है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। कैसा है? दुर्बल अम्ल। इसकी अभिक्रिया अगर मैं प्रबल क्षार से करवाता हूं NaOH से, तो क्या बनेगा? CH3CONA, यानी ये सारी लवण बनेगा, क्योंकि प्रबल क्या है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्या है? NaOH प्रबल है। तो सारी ये लवण, क्योंकि प्रबल होने के कारण ये सारी लवण बना और बाहर क्या निकल गया? जल अणु बाहर निकल गया। ऐसे ही अपन HCl की अभिक्रिया NH4OH से करवाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? दुर्बल क्षार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार। और ये क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कैसा है? HCl। इनकी रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनेगा? NH4Cl
यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, ये जल का अणु बाहर निकल गया और क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कौन सा लवण बना? प्रबल क्या है? अम्ल। तो अम्लीय लवण बना। कैसा लवण? अम्लीय लवण। आप इसको एक बार नोट डाउन करें। लवण जो होता है, दूसरी बात बता दें, लवण जो है इनका गलनांक और गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। लवण जो है क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में होता है। इसके साथ क्रिस्टल जल भी जुड़ा होता है। क्रिस्टलन जल भी जुड़ा होता है। यानी कि इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इनका नाम आप वापिस लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल साथ की विक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है NaCl, दोनों उदासीन हो जाते हैं और H2O बाहर निकलता है। उदासीनीकरण विक्रिया में भी अपन ये पढ़ा था, उसमें शिल्पीय विक्रिया है एक प्रकार की। दुर्बल अम्ल प्रबल साथ से करवाते हैं तो क्षारीय लवण बनेगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल साथ से करवाते हैं तो अम्लीय लवण बनेगा। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। ये एसिटिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। आगे चले अपन। क्रिस्टल जल की बात अपन कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट, इसका अपन सूत्र लिखेंगे तो सोडियम Na2CO3। इसमें जल का जो अणु होते हैं, जल के अणु भी इसके साथ जुड़े होते हैं तो क्रिस्टल, ये जो जल कहलाता है ये क्रिस्टलन जल कहलाता है। कौन सा जल? क्रिस्टलन जल कहलाता है। 10 अणु हैं। कितने अणु हैं क्रिस्टलन जल के? 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का जो अन्य नाम है वो धोने का सोडा भी कहलाता है। धोने का सोडा, अपन इसको आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। कपड़े धोने का सोडा, धोने का सोडा भी कहते हैं इसको। तो सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ कितने क्रिस्टल के जल है? 10। दूसरा है जिप्सम। इसका जो सूत्र होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और 2 क्रिस्टलन जल के, 2 क्रिस्टलन जल के। तीसरा है फिटकरी। इसका जो सूत्र है K2SO4 फिर Al2SO4 की होल 3.24H2O। फिटकरी में क्रिस्टल जल कितना होता है? 24 अणु होते हैं। क्रिस्टलन जल कितना होता है? 24 अणु। क्रिस्टलन जल 24 अणु होते हैं फिटकरी में। आपको सूत्र पूछ सकता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। K2SO4, Al2SO4 की 3 और 24H2O। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O। सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडे का सूत्र, इसके बारे में अपन और भी डिटेल से पढ़ेंगे। Na2CO3 और 10H2O। ये होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।